नमस्कार साथियों, न्यूज2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार के लोगों को चुनावी साल में कई सौगातें मिल रही है। इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल बिहार में अमृत भारत समेत 8 नई ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया। रेल मंत्री की ओर से बताया गया कि मंत्रालय की ओर से इसकी तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक इन 8 नई ट्रेनों में 5 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जबकि 3 ट्रेनें अरिया से गलगलिया के बीच 1 से 2 महीने में चलेंगी। इसके अलावा भी रेल मंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं को लेकर जानकारी दी। बिहार में महिला पुलिस के सजने संवरने पर रोक। बड़े झुमके, नथिया व मेकअप का नहीं कर सकेंगी इस्तेमाल। बिहार पुलिस की खाकी की शेरनी को सेवा काल में कायदे का श्रृंगार करना होगा। पुलिस महानिदेशक ने ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को कर्तव्य पालन के दौरान बड़े आकार के झुमके, नथिया, चूड़ियां या अन्य श्रृंगार प्रसाधन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मर्यादा और अनुशासन के विपरीत पुलिस कर्मियों को ऐसे सजावट पहनावे में देखे जाने पर यह कदम उठाया गया। यह नया बिहार है। अपराधियों की ठोकाई शुरू हो गई है। पटना एनकाउंटर पर बोले जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में गोपाल खेमका मर्डर केस में हथियार सप्लायर राजा उर्फ विकास की एनकाउंटर में मौत के बाद कहा कि यह नया बिहार है, यहां अपराधियों की ठोकाई शुरू हो गई है। बिहार के 555 माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होगी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई। 13 ट्रेड का हुआ चयन। बिहार के 555 माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू होंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना है। प्रत्येक ट्रेड में 25 सीटें होंगी और एक स्कूल में 2 ट्रेड पढ़ाए जाएंगे। पटना जिले में 9 स्कूल चयनित किए गए हैं, जिनमें ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे कोर्स भी शामिल है। इन स्कूलों में आधुनिक लैब भी बनाए जाएंगे। पेंशन योजना के तहत 400 रुपए की जगह मिलेगी 1100 रुपए की बढ़ी हुई राशि। लाभार्थियों में खुशी। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को सीधा लाभ होगा। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। लाभार्थियों ने नीतीश सरकार के इस कदम की सराहना की है, जिससे उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी। बिहार में चुनाव से पहले खटाखट नौकरी। 6500 पदों पर जल्द होगी भर्ती। नियमावली का गजट प्रकाशित। बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 6500 पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती जल्द होगी। यह नियुक्ति पात्रता परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसमें उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। प्रथम चरण में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही लिपिक और परिचारी पदों पर भी अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 जिलों की सड़क से जुड़ी 13 योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर। पटना पहुंचना होगा आसान। बिहार सरकार ने सड़क और पुल निर्माण के लिए 13 योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 650 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। इन योजनाओं में 110 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे आवागम सुलभ होगा। 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से पटना तक 3.5 घंटे में पहुंचना संभव होगा। नवादा और मधेपुरा जिलों में भी सड़कों के विकास की योजनाएं शामिल है। महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान ज्वेलरी पहनने पर रोक। पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने महिला पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान झुमका, नथिया जैसे बड़े आभूषण पहनने पर सख्त रोक लगा दी है। यह फैसला पुलिस बल की मर्यादा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यालय ने कहा है कि कुछ महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ऐसे श्रृंगार का इस्तेमाल कर रही है, जो पुलिस की गरिमा के अनुकूल नहीं है। पिंक बस के लिए बिहार में चाहिए महिला चालक। अब 2000 युवतियों को ड्राइविंग सिखाएगी सरकार। बिहार में परिवहन विभाग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बीएसआरटीसी को पिंक बस के लिए बड़ी संख्या में महिला चालक की आवश्यकता है। निगम जल्द ही 2000 महिला चालकों को पिंक बस चलाने के लिए प्रशिक्षित करेगा। बिहार वोटर वेरिफिकेशन केस पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट।
गुरुवार को सुनी जाएंगी दलीलें। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस संशोधन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई आज या कल की जाए क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित समय सीमा बहुत कम है। 25 जुलाई तक की समय सीमा में राज्य भर में बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, महाजंगल राज का आरोप लगा रहा है। प्रदेश में हो रही एक के बाद एक हत्या और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। सोमवार 7 जुलाई 2025 को पटना में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिल्कुल परफेक्ट है, घटना कहीं भी हो सकती है। बिहार के इस जिले में 12 पैक्सों का वजूद हो जाएगा समाप्त। सर्वे के बाद उठाया कदम। मुजफ्फरपुर जिले में सहकारिता विभाग के सर्वेक्षण के बाद 12 पैक्स का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। 12 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में शामिल करने से सहकारी संरचना प्रभावित हुई है। अब जिले में पैक्स की संख्या घटकर 373 रह जाएगी। राज्य मुख्यालय को इसकी सूचना भेज दी गई है। नगर पंचायत स्तर पर नीति बनने पर फिर सर्वे होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में संवाद कार्यक्रम के दौरान 7,468 नई नियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने नई एएनएम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे भरोसा है कि सभी नवनियुक्त कर्मचारी पूरी ईमानदारी और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी। बेउर जेल के पूर्व अधीक्षक पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप, होगी विभागीय कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपित बेउर जेल के तत्कालीन अधीक्षक विधु कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। गृह विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई ने विधु कुमार पर आय से अधिक 2.46 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच की जाएगी और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। विधु कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप, गृह विभाग ने कार्रवाई का संकल्प जारी किया। 2.46 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।